हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम दो बातों पर जिक्र करेंगे। एक अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधे सीधे करारा जवाब दिया है, वो भी देखा जाए वखान कॉरिडोर और POK को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस समय वखान कॉरिडोर को हड़पने की सोच रहा है जो कि अफगानिस्तान में आता है। और दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा कि पाकिस्तान के अंदर इस समय स्वर्ण भंडार मिला है, वो भी बहुत बड़े एरिया में, और इसका पाकिस्तान यूज कर सकता है नहीं कर सकता और क्या मामले हैं, इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान को जो स्वर्ण भंडार मिला है। आप ये न्यूज देखिए कि गोल्ड रिवर्स वर्थ मिलियन इन बट कैन नॉट यूज इट ड्यू टू, मतलब पाकिस्तान के अंदर देखा जाए बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है लेकिन पाकिस्तान इसको यूज नहीं कर सकता। उसके क्या कारण है? यदि इस स्टोरी को देखें तो पाकिस्तान को सचमुच सोना मिल गया है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब का जो अटक क्षेत्र है उसमें सिंधु नदी के किनारे काफी ज्यादा मात्रा में ये सोने के भंडार मिले हैं और इसकी खोज की गई है। पाकिस्तान के जो इब्राहिम हसन मुराद हैं, जो कि इस समय खान और खनिज मंत्री हैं, जो इस समय इस पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा की है कि पाकिस्तान का जो अटक क्षेत्र उसमें लगभग 32.6 मीट्रिक टन सोने का भंडार मिला है। और देखा जाए इसकी कीमत कितनी होगी लगभग, तो लगभग पाकिस्तान रुपए में इसकी बात करें तो 600 मिलियन रुपए के आसपास इसकी कीमत है। मैं यहां पर बिलियन की बात कर रहा हूं, ना कि मिलियन की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पाकिस्तान इस सोने का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक तो पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो नीचे से इस स्वर्ण भंडार को निकाल पाए, और दूसरा कारण क्या है, क्योंकि यहां पर जो अधिकारी हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि सोने की जो मात्रा है वो उसको निकालने से ज्यादा बेटर है कि वहां पर रेत और खनन का जो कार्य है वो किया जाए। हालांकि यहां पर बताया जाता है जैसे ही पानी का स्तर कम होता है तो ये पीली धातु ऊपर दिखने लगती है, और यहां पर अवैध रूप से वहां के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो क्या काम करते हैं, इसको निकालते हैं, जिस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर पाकिस्तान के लिए यही है कि वो इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखें जो हमारी दूसरा टॉपिक है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस टॉपिक भी है, तो यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये जो टेंशन रेज हो रहा है इस समय, इसमें भारत को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और भारत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसकी तो बात करेंगे। आप लोग को यह ध्यान होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें लगभग काफी छोटे बच्चे मारे गए थे, औरतें मारी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए तालिबान ने कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान से बदला लूंगा। और देखा जाए उसने बदला लिया भी, अपने लगभग 15,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान की बॉर्डर पर भेज दिए थे, और वहां पर दोनों के बीच में अभी भी टकरार चल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान जो वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, उसको हड़पने की सोच रहा है, और ये जो वखान कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और यदि देखा जाए इसका पूरा मामला आखिर है क्या, तो यदि आप इसको मैप से समझो तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के जस्ट ऊपर उसके जो पड़ोसी देश हैं आप देख सकते हो, पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है, और उसके ऊपर तजाकिस्तान है। इनके बीच में एक कॉरिडोर पड़ता है जो कि है वखान कॉरिडोर, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी लंबे समय से वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने का प्लान बना रही है। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन के सिंजियांग प्रांत से भी जोड़ता है, और यह गलियारा ऐतिहासिक रूप से भारत और तजाकिस्तान को भी कनेक्ट करता है। वखान कॉरिडोर चीन की व्यापार परियोजनाओं के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, मतलब आप कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह काफी पतली पट्टी है जो पाकिस्तान के सी पैक को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और ईरान का जो चाबरा बंदरगाह है उससे संभावित एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करती है। आपको पता होगा चीन काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सी पैक पर पाकिस्तान के अंदर, जो कि POK से होकर जाता है, जो कि भारत का ही एरिया है। और इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है कि चीन इस रास्ते का यदि उपयोग करने लगा, यानी वखान कॉरिडोर का उपयोग करने लगा, तो सी पैक को पूरी तरह से साइडलाइन कर सकता है, मतलब दरकिनार कर सकता है, उसको पूछेगा भी नहीं। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस पतली पट्टी पर उसका पूरी तरह से कब्जा हो जाए। और उसमें साथ कौन देने के लिए तैयार है? उसमें तजाकिस्तान पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है, और पूरी तरह से अफगानिस्तान को काटने के लिए तैयार है। और यहां पर देखा जाए चीन के लिए वह पहले की तरह अपनी जरूरतों को दिखाकर उससे पैसा ऐंठना चाहता है सी पैक के नाम पर। यह गलियारा अफगानिस्तान को चीन और भारत के साथ भी जोड़ता है, लेकिन POK पर पाकिस्तान का इस समय कब्जा है, जिस कारण इस समय डायरेक्टली रूप से भारत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन POK के लिए भी बात बोल दी गई है अमित शाह के द्वारा, वो वीडियो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। इसलिए वखान कॉरिडोर राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान सीधे भारत के ऊपर बैठ जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान की पहुंच सीधे मध्य एशिया तक पहुंच जाएगी, वो भी अफगानिस्तान को बाईपास करके। ऐसे में पाकिस्तान
यूरोप तक अपने माल को आसानी तक पहुंचा पाएगा। इसलिए अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया है, मतलब कल ही ये बयान दिया है, अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का भी अपना इस पर जवाब आया है। तालिबान ने सीधे सीधे बोल दिया है, पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, मना कर दिया कि अफवाहों पर पूरी तरह से ध्यान न दे। पाकिस्तानी मिलिट्री ने किसी भी तरह से वखान कॉरिडोर को नहीं कब्जाया है। पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई उपस्थिति नहीं है वखान के अंदर, लेकिन इस समय पाकिस्तान के द्वारा पूरा दावा किया जा रहा है उसको कब्जाने की सोची जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मिलिट्री आर्मी के एक व्यक्ति हैं वो खुद तजाकिस्तान गए थे और उस पर प्लानिंग बनाने की बात वहां पर न्यूज में काफी ज्यादा बार आई है। लेकिन आप लोग को ध्यान होगा, कल ही अमित शाह जी ने एक बयान दिया है और वो जो बयान दिया है वो काफी ज्यादा देखा जाए पाकिस्तान में हलचल मचा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पीओके पर केवल और केवल भारत का अधिकार है, भारत उसको कभी भी ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी प्रकार की यदि हरकत करता है तो पाकिस्तान बहुत कुछ खो देगा और जो हमारा था वो हमारा ही रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। आप लोग को वो बयान जरूर सुनना चाहिए। आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने ये बयान सुना, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि भारत भी पाकिस्तान के ऊपर आक्रामक रूप से बयानबाजी इस समय कर रहा है और देखा जाए पाकिस्तान यदि कोई हरकत करता है तो भारत उसका जवाब देगा ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार का बयान देना, वो भी अमित शाह का, ये काफी कुछ दर्शाता है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।